ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व 12वां अध्याय। धुंधुमार के पंच का वर्णन और गालव की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन धुंधुमार के 3 पुत्र बच गए थे, जिनमें दृढ़ाश्व सबसे बड़ा था तथा चंद्राश्व और कपिलाश्व 2 छोटे थे। धुंधुमार के दृढ़ाश्व दृढ़ाश्व के हर्याश्व और हर्याश्व के निकुंभ नामक पुत्र हुआ, जो सदा क्षत्रिय धर्म में तत्पर रहता था। निकुंभ के संहाताश्व नामक पुत्र हुआ, जो युद्ध की कला में निपुण था। राजन, संहताश्व के अकृशाश्व और कृशाश्व नामक 2 पुत्र हुए। उस संहाताश्व की भार्या हिमवान की पुत्री थी, जो तीनों लोकों में दृष्टद्विति के नाम से प्रसिद्ध है। उससे प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह श्रेष्ठ पुत्रों की जननी थी। प्रसेनजित की गौरी नाम वाली भार्या थी। वह पतिव्रता थी। वह पति के शाप देने पर बाहुदा नदी हो गई। उसके पुत्र महाराज युवनाश्व थे। युवनाश्व के त्रिलोक विजयी मानधाता नामक पुत्र हुआ। शशबिंदु की पुत्री बिंदुमती, जिसका नाम चैत्ररथी था, मानधाता की भार्या थी। वह साध्वी पृथ्वी में अनुपम रूपवती थी। उसके 10,000 भाई थे और वह पतिव्रता उनमें सबसे बड़ी थी। राजन, मानधाता ने उसके गर्भ से धर्मज्ञ पुरुकुत्स और धार्मिक मुचुकुंद, इन 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। पुरुकुत्स का पुत्र राजा त्रसदस्यु हुआ। त्रसदस्यु के नर्मदा नाम वाली स्त्री के गर्भ से संभूत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संभूत का पुत्र सुधनवा नामक राजा था। सुधनवा के त्रिधनवा नामक पुत्र हुआ, जो शत्रुओं का मर्दन करने वाला था। राजा त्रिधनवा के त्रयारुण नामक विद्वान पुत्र हुआ। त्रयारुण के सत्यव्रत नाम वाला महाबली कुमार हुआ। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पर स्त्री हरण द्वारा विवाह के मंत्रों में विघ्न डालने लगा। उसने बालकपन, काम, मोह, हर्ष और चपलता के कारण किसी दूसरे नागरिक की विवाहिता स्त्री को छीन लिया था। इसी प्रकार उसने काम के वश में होकर एक पूर्ववासी की कन्या को हर लिया था। इस पाप रूपी कील से विद्ध होने के कारण राजा तार्या अरुण ने क्रोध में उसे बार बार कहा, ओ नीच, भाग जा यहाँ से। पिता के त्याग देने पर उसने बार बार उनसे पूछा, मैं कहाँ जाऊं? तब उसके पिता ने कहा, ओ कुल कलंक, जा तू शपाकों के साथ रह। मैं तुझ जैसे पुत्र से पुत्रवान बनना नहीं चाहता। पिता के इस प्रकार कहने पर वह उनके कथनानुसार नगर से बाहर निकल गया। उस समय भगवान वशिष्ठ ऋषि ने भी उसके पिता को इस प्रकार कहने से नहीं रोका। तात धीर सत्यव्रत पिता के त्याग देने पर चांडालों की बस्ती में रहने लगा और उसके पिता त्रयारुण विरक्त होकर वन को चले गए। राजेंद्र, उस समय उस देश में उस कन्या हरण रूप अधर्म के कारण इंद्र ने 12 वर्षों तक वर्षा नहीं की। उस समय महातपस्वी विश्वामित्र भी सत्यव्रत के उस देश में अपनी स्त्री को न्यास धरोहर के रूप में रखकर समुद्र के तट पर भयंकर तप कर रहे थे। विश्वामित्र की स्त्री अपने शेष कुटुंब के पालन के लिए अपने मध्यम पुत्र के गले में रस्सी बांधकर उसको 100 गौं के मूल्य पर बेचने के लिए लेकर घूमने लगी। भारत, धर्मात्मा राजकुमार सत्यव्रत ने उस महर्षि पुत्र को गले में बंधा तथा बिकता देखकर छुड़ा लिया। फिर महाबाहु सत्यव्रत ने विश्वामित्र को संतुष्ट करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उस पुत्र का भरण पोषण किया। वह महामत तपस्वी गले में बंधन पड़ने के कारण गालव नाम से प्रसिद्ध हुआ। तात इस प्रकार उस वीर ने कौशिक वंशी महर्षि गालव को और इस आपत्ति से मुक्त किया था। इस प्रकार श्री महाभारत खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत
हरिवंश पर्व में गालव की उत्पत्ति विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।